हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में कुछ ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। तो कौन सी बात इनमें से सही है और किसको लेकर के बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स को लेकर के। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है कि भाई कोलॉइड इज ए होमोजीनस। कोलॉइड क्या होता है? होमोजीनस होता है। बात सही है? गलत है ना कि कोलॉइड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं। सेकंड कहता है कि द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आई। कि कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि टू बी सीन बाय नेक्ड आई, कि हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, है ना। टू स्मॉल, ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। नंबर थर्ड कह रहा है कोलॉइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ये बात भी बिल्कुल सही कि पाथ के लाइट के पाथ को स्कैटर करते हैं ना, टिंडल इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट शो करता है, बिल्कुल है। ठीक है बेटा, तो वही बात है, चाहे वो टिंडल इफेक्ट लिख दे, चाहे वो ये बात कहे कि स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। तो अब इनमें से कौन कौन सी बात ठीक हुई? सेकंड और थर्ड जो बात है वो ठीक है और ये वाली गलत हो गई। ठीक है, तो कर लोगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, क्या कहता है कि मिस दीक्षा ए साइंस टीचर गेव डिफरेंट सब्सटेंस टू 3 स्टूडेंट। कोई साइंस टीचर है, उसने 3 स्टूडेंट लगा लो ए, बी और सी, ठीक है, उसको अलग अलग सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। पहले स्टूडेंट को दिया गया बेटा कॉपर सल्फेट, स्पैचुला मतलब चम्मच जैसा ही कुछ होता है। और दूसरे कह रहा है व्हीट फ्लोर, ठीक है, दूसरे को आटा दिया गया है। और तीसरे को कह रहा है एंड इंक वाज गिवन टू थर्ड स्टूडेंट। तीसरे को दे दी बेटा इंक दे दी। ठीक है, क्लियर है। ईच स्टूडेंट एडेड द गिवन सैंपल टू वाटर। सभी ने क्या किया? अपने अपने सैंपल को वाटर में डाला और स्टीयर मतलब घुमाना, हिलाना, उसको स्टीयर करता रहा, घोल दिया उसको अच्छे से। ठीक है, तो फिर पूछे कि इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट होगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई इन केस ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 3। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे। अब जब कॉपर सल्फेट है, ये अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो बनाएगा बेटा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ध्यान में रह जाएंगे। जो व्हीट आटा है वो बनाएगा सस्पेंशन और जो इंक है वो बनाएगी कोलॉइड। तो कहता है कि पहले और तीसरे वाले स्टूडेंट के पार्टिकल होंगे ना, वो इतने छोटे होंगे कि वो दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है, हमने इनकरेक्ट देखनी है। सेकंड कहता है द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन केस ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट 1। कि स्टूडेंट 1 वाले केस में पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा। अब पाथ ऑफ लाइट विजिबल कब होगा? जब वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और उस इफेक्ट को कौन शो करते हैं? सस्पेंशन और कोलॉइड। मतलब पहले वाला तो टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं करेगा। तो ये वाली बात क्या होगी बेटा? गलत हो गई। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने गलत ही बात उठानी थी। ठीक है, तीसरा कह रहा है व्हेन पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर पार्टिकल ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट 2 रिमेन बिहाइंड। बिल्कुल सही बात है कि जब हम फिल्टर पेपर का यूज करेंगे तो जो आटे को हम छानेंगे, आटा कहां पर रह जाएगा? फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। डी में कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट 3rd आर अबाउट 100 टाइम्स बिगर। कि वो फर्स्ट स्टूडेंट से 100 टाइम्स बिगर होंगे। तो बिल्कुल बात सही है। इनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है और इसका साइज करीब 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। तो ये कितने बड़े हो गए? करीब 100 गुना ज्यादा बड़े हो गए। तो आंसर कौन सा रहेगा? ये सेकंड वाला रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम। तो इसमें हमें क्या कहता है? ये कह रहा है कि व्हेन ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स,
ठीक है, हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 2 और यहां पर हमने भरना है, क्या आएगा, ठीक है। हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट is to be separated, ठीक है। तो कोई यहां पर प्रोसेस का नाम है, ठीक है, is used which increases surface area, ठीक है। उसके बाद कहता है एज ए रिजल्ट when the vapors of both the liquid rises, the volatile liquid will condense while the vapors of volatile liquid will rise, ठीक है। तो ये बेटा एक प्रोसेस का नाम है सिंपली। तो कहता है कि अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो ये हिंट दे रहा है ये कि भाई उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री है। मैंने बताया था कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है 25 या उससे कम, तब हम कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस से रिलेटेड हमने सब कुछ इसके अंदर नोट करना है। तो अब कह रहे हैं कि भाई वो जो दो लिक्विड है, जो डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उस प्रोसेस में हमेशा वो जो दो लिक्विड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मिसिबल। मिसिबल का मतलब जानते हो ना कि वो दोनों आपस में डिसोल्व होंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होगा। तब हम उसको सेपरेट करते हैं और उसको सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, ठीक है। अब आप सोच रहे हो क्या होता है, देखो मैं डायग्राम बताता हूं, हल्का सा कोशिश करना समझने की। ये हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर वो दो लिक्विड आपस में मिक्स हो रखे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो गए, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम बेटा, इसके ऊपर एक ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके वेपर्स ऊपर की तरफ उठेंगे। फिर हमने यहां पर क्या भर दिया, ये चीज हमने क्या लगाई यहां पर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। डायग्राम आप बुक में देख सकते हो बहुत अच्छे से। यहां पर हमने यूज किया कंडेंसर का, ये हमने कंडेंसर का यूज किया और यहां पर हमने अपना बेकर लगा दिया और ये नीचे हमने क्या लगा दिया, इसके हीटर। तो क्या काम करता है, अभी जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये सिंपल सी बात है, लिक्विड है, लिक्विड हीट होगा और वेपर में कन्वर्ट होगा। अब फिर क्या होगा बेटा कि जब ये दोनों लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है तो दोनों के दोनों वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने लगाया ना, कुछ भी नहीं होता, एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर हमने पत्थर भरे हुए होते हैं, पत्थर, कांच के टुकड़े या जो भी होता है वो भरे हुए होते हैं। उसका काम क्या होता है, अब भाई इसके अंदर दो लिक्विड थे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है मतलब कि जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो तो वेपर की फॉर्म में रहेगा और यहां से बाहर भाग जाएगा।
जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब कि जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता था बट इसके साथ साथ ऊपर आ गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, तो जैसे ही वो यहां पर आएगा वो क्या हो जाएगा, इससे टकरा करके लिक्विड में कन्वर्ट और वापिस नीचे आ जाएगा। समझ में आया कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने क्यों यूज किया। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, मतलब जो लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, वो यहां से टकरा करके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कूलिंग सरफेस एरिया। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया विच इंक्रीजेस द कूलिंग सरफेस एरिया। एज ए रिजल्ट व्हेन द वेपर ऑफ बोथ लिक्विड राइजिंग, तो क्या होगा, जब दोनों के वेपर ऊपर की तरफ उठेंगे तो क्या होता है, द वोलेटाइल लिक्विड विल कंडेंस। कौन कंडेंस होगा, लेस वोलेटाइल, है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो टकरा करके कंडेंस हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर क्या होता है, व्हाइल द वेपर ऑफ मोर वोलेटाइल, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, देखना ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो मोर वोलेटाइल होते हैं। तो जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है वो राइज होगा और यहां से बाहर आ जाएगा और दोनों लिक्विड क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। तो ध्यान रह जाएगा ना ये फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता तो मुझे इस कॉलम की जरूरत थी नहीं, सीधा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता वही यहां से बाहर आता, जिसका ज्यादा होता वो नीचे रह जाता। बट जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट नजदीक नजदीक है तो दोनों एक साथ ऊपर उठते हैं और दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेंस टू टिंडल इफेक्ट। कहते हैं कि टिंडल इफेक्ट को लेकर के कौन सी बात इसमें सही है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के लिए 4 स्टेटमेंट दी हुई है। तो फर्स्ट कहता है कि स्कैटरिंग एंड पोलराइजिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो भाई ये बात तो ठीक है कि स्कैटरिंग तो होती है बट पोलराइजिंग एक बिल्कुल अलग चीज हो गई। तो पोलराइजेशन को नहीं बोलते हम, वो आप हायर क्लासेस में सीखोगे 11th में शायद। तो जो पोलराइजेशन होती है वो टिंडल इफेक्ट नहीं है भाई। ठीक है, स्कैटरिंग तो बात सही थी बट पोलराइजेशन की वजह से ये बात गलत हो गई। बी ऑप्शन कहता है कि टिंडल इफेक्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो टिंडल इफेक्ट है वो क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल शो करते हैं और किसकी वजह से, डिस्पर्जन। तो ये बात बिल्कुल सही है। डिस्पर्जन कह सकते हो या स्कैटरिंग कह सकते हो, ये एक ही बात होती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। जो सी ऑप्शन है, टिंडल इफेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से कोई ना होती, तो स्कैटरिंग या डिस्पर्जन की वजह से होती है। डी ऑप्शन इट इज ड्यू टू जिगजैग मोशन, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन होगा, ड्यू टू डिस्पर्जन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पोलराइजेशन बिल्कुल अलग चीज होती है, उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छे से करते रहो और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बातें कर सकते हो। ओके, थैंक यू।